मित्रों, आज चर्चा करते हैं पुरुष सूक्त के कुछ श्लोकों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा। वेद कहते हैं यज्ञ से सृष्टि बनी, तो क्या यह यज्ञ सिर्फ पूजा का प्रतीक है या यही वो क्षण है जिसे आज का विज्ञान बिग बैंग कहता है? और अगर यह सच है तो सृष्टि का निर्माण किसी मंदिर की वेदी पर नहीं, ऊर्जा के यज्ञ से होगा। पुरुष सूक्त में एक श्लोक आता है, सप्तस्यासन परिध्या त्रिसप्त समधा कृता देवा यदज्ञम तन्वाना अवधुनन पुरुषो। यानी जब देवताओं ने यज्ञ किया तो उन्होंने 7 परिधियां बनाई और 21 ऊर्जा रूप रखे और पुरुष को पशु यानी दृश्य रूप में बांध दिया। यह कोई धार्मिक बलिदान नहीं था, यह था एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैटर। यानी वह पल जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ और पुरुष यानी कॉन्शियसनेस बदल गई पशु यानी लाइफ में। पुरुष पशु के रूप में प्रकट हुआ, एनर्जी मटेरियल के रूप में प्रकट। इस श्लोक में कहा गया सप्त परिध्या यानी सृष्टि की 7 ऊर्जा परत। 7 ऊर्जा परत कौन सी? पृथ्वी वैज्ञानिक भाषा मैटर, जल लिक्विड, तेज हीट या एनर्जी, वायु मोशन, आकाश फील्ड या मीडियम, मनस थॉट्स और आत्मा कॉन्शियसनेस। 7 मिलकर बनाती है ब्रह्मांड की ऊर्जा का संपूर्ण ढांचा। यानी सृष्टि सिर्फ पदार्थ की नहीं बल्कि चेतना की भी परतों से बनी हुई है। आगे आता है त्रिसप्त समधा यानी 3 बार 7 तो कुल 21 ऊर्जा आया, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। आधुनिक विज्ञान में स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की 11 डायमेंशन है, 11 आयाम। पर वेद कहता है चेतना, ऊर्जा और पदार्थ तीनों के साथ साथ यानी कुल 21 आयाम। विज्ञान स्पेस नापता है, वेद चेतना को महसूस करता है। दोनों एक ही सत्य को अलग अलग प्रकार से देख रहे हैं। तो सूक्त में आगे श्लोक है, तम यज्ञ विमर्शी प्रोक्षण पुरुषम जवामग्रतः तेन देवा यजन्ते साध्या ऋषश्च ये। यानी जब ऊर्जा स्थिर हुई तब उससे देवता और ऋषि उत्पन्न हो गए। देवता यानी नेचर्स फोर्सेस, प्रकृति के बल जैसे ग्रेविटी, लाइट, मैग्नेटिज्म। और ऋषि यानी वो कॉस्मिक लॉज जो सबको एक नियम से संचालित करते हैं। यानी यज्ञ से देवता और ऋषि प्रतीक रूप में, साइंस की भाषा में लॉ ऑफ फिजिक्स जन्मे, यानी भौतिक विज्ञान के नियम ने जन्म लिया, जिसे वेद देवता और ऋषि के रूप में प्रतीकात्मक भाषा में बता रहा है। वेद में आगे आता है कि तस्मात् जात सर्वतम समृतम प्रसादज्यम वस्तास चक्रे वयाबाने अरण्यान ग्रामस्य। यानी जब यज्ञ पूर्ण हुआ तब ऊर्जा ने अपने भीतर से एक द्रव निकाला, प्रसाद। यह वही था जब पहली बार लिक्विड मैटर बना, जल, रसायन और जीवन की शुरुआत हुई। यानी जीवन चक्र की शुरुआत हुई। ऊर्जा से जल और फिर जल से जलीय, आकाशीय, वन के, गांव के सभी प्राणी उत्पन्न हुए। यानी एनिमल, वाइल्ड और डोमेस्टिक लाइफ फॉर्म उस अस्तित्व में आ गया। यही यज्ञ का परिणाम था।
उस यज्ञ का। तो मित्रों, क्या पुरुष सूक्त सिर्फ भजन है? नहीं, यह ब्रह्मांड की पहली वैज्ञानिक कविता है जिसने जीवन के अस्तित्व के आने को समझाया, जिसमें विज्ञान और वेद के शब्दों का हम देखें तो शब्दार्थ है, जैसे यज्ञ मतलब बिग बैंग, पशु यानी लाइफ, जीवन सारे प्राणी, पुरुष यानी वो एनर्जी। तो ऐसे शब्दार्थ अलग अलग हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य एक ही है। अब सवाल यह उठता है कि जब पुरुष से सृष्टि बनी तो उन्हीं के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मैं तो अगले वीडियो में समझेंगे कि ब्रह्मा के अंगों से 4 वर्णों यानी गुण स्वभावों की उत्पत्ति का वैज्ञानिक रहस्य। तब तक इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना।